क्या आप एफडी से बेहतर रिटर्न और कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट चाहते हैं? तो हाँ जी, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। देखिए, बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, हमारे इंडिया में किस तरीके से हम कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसी क्या चीजें हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड स्टॉक से कम हमारा रिस्की होता है, साथ ही साथ अच्छा रिटर्न भी देता है। तो इन सारी चीजों के बारे में ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो पे लास्ट तक आप बने रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी कंपनी अगर अपने कंपनी को चलाने के लिए पैसे जुटाना चाहती है, तो उसके पास कुछ एक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कंपनी उन पैसों को शेयर्स के माध्यम से कलेक्ट कर सकती है, आईपीओ इशू कर सकती है, या एग्जिस्टिंग शेयर्स को इशू कर सकती है इस तरीके से, या फिर कंपनी किसी दूसरी जगह से लोन ले सकती है, किसी दूसरी जगह से फंड बोरो कर सकती है। अगर कंपनी इनमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं सेलेक्ट करना चाहती है, तो कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड पे जाती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब होता है कंपनी जो है हमसे किसी न किसी तरीके से उधार के फॉर्म में पैसे लेती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनी इशू करती है, उस बॉन्ड को हम और आप जैसे लोग ही खरीदते हैं, और उस पर कंपनी कुछ रेट फिक्स करके देती है, और जितना रेट कंपनी फिक्स करती है उतना ही रेट हमको वो हमेशा देगी। तो इस तरीके से जो हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है उसका रेट फिक्स होता है। साथ ही साथ ये हमारा लेस रिस्की इसलिए होता है क्योंकि ये मार्केट के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता है। मतलब अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो हमारा जो रिटर्न है वो एक लेवल तक हमेशा जो रेट हमारा फिक्स हो गया वही फिक्स रेट मिलेगा। साथ ही साथ ये हमारा हर मंथ में हमारा इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट अगर हमारा मंथली क्रेडिट होगा, इसका मतलब है कि हमको एक मंथली रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमारा एक लमसम अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में कॉर्पोरेट बॉन्ड के फॉर्म में इन्वेस्ट भी है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि ये क्यों बेनिफिशियल या अदर चीजों से किस तरीके से डिफरेंट है। तो देखिए, इसमें स्टॉक की तरह रिस्क नहीं होता, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंगली नहीं होते हैं। मतलब जो हमारा रेट है वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होगा, जस्ट लाइक हमारा स्टॉक मार्केट के इंक्रीज और डिक्रीज पे इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड में किस तरीके से, फिर अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट है, तो देखिए म्यूचुअल फंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसका जो रेट है वो उसमें डेविएशन होते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि हम इंडिया में किस तरीके से कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक हमारा तरीका होता है एनएससी बीएससी का, डायरेक्ट हम एनएससी बीएससी के थ्रू ले सकते हैं। जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट तरीका होता है वो होता है आरबीआई का, जो हमारा डायरेक्ट फॉर्म है, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम कोई भी कॉर्पोरेट का बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट तरीका है वो म्यूचुअल फंड, खास करके डेब्ट फंड के फॉर्म में हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं। ये तीन तरीके हैं। इन तीन तरीकों से आप इजिली किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड को परचेज करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर जानना है, तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए। मैं एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू कैसे परचेज करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ बॉन्ड्स परचेज करके ऑनलाइन दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं और साथ ही साथ एक सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान देने वाली, वो कंपनी की रेटिंग। ट्रिपल ए रेटिंग वाली कंपनीज के ही बॉन्ड्स को परचेज करिए। अगर कंपनी अच्छी होगी तो मार्केट का बहुत ज्यादा कंपनी पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, और साथ ही साथ आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर आप ट्रिपल ए वाली कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदते हैं, तो आप एक रिस्क फ्री और कह सकते हैं अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करते हैं, जो कि आपको रेगुलर मंथली इनकम भी साथ ही साथ देता रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, ताकि मैं उसको सारी चीजों को काफी डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कर सकूं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।